वोडाफोन आइडिया ने एजीआर बकाया मामले में राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और यानी तीसरी बार याचिका दायर की है। कंपनी ने अब अपने एजीआर में लगने वाले ब्याज और पेनल्टी को माफ करने की मांग की है। यह महत्वपूर्ण कदम ऐसे समय में आया है जब कंपनी पहले से ही लगातार तिमाही घाटे का सामना कर रही है। इस बीच बाजार में कंपनी के शेयरों में गजब का उछाल देखने को मिल रहा है, जो निवेशकों की उम्मीदों को दर्शाता है। कंपनी ने अपनी मांग के समर्थन में एक दूसरे केस का भी उदाहरण दिया है। वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है, जो कंपनी की इस तरह की तीसरी कोशिश है। पूर्व में एजीआर के पुनर्गणना की मांग की गई थी। अब इस नई याचिका में वोडाफोन ने एजीआर ब्याज और पेनल्टी माफी की मांग की गई है। इस बीच कंपनी के शेयरों में गजब का उछाल देखने को मिल रहा है। वोडाफोन ने एससी में नई याचिका दायर की है। यह तीसरी बार है जब कंपनी ने याचिका दायर की है। इसके पहले एजीआर में रीकैलकुलेशन की मांग की गई थी। अब नई याचिका में एजीआर ब्याज पेनल्टी माफी की मांग की गई है। वोडाफोन ने इस केस में दूसरे केस का भी उदाहरण दिया है। वोडाफोन आइडिया शेयर 29 सितंबर 2025 को ₹8.25 तक ट्रेड कर रहा था। वोडाफोन आइडिया का 42वां सप्ताह का हाई प्राइस ₹10.97 और लो प्राइस ₹6.12 है। वोडाफोन आइडिया ने लगातार तिमाही शुद्ध घाटा दर्ज किया है। जून 2025 को समाप्त तिमाही में घाटा 6,608 करोड़ था। सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर बकाया मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है, जिसकी अगली सुनवाई 6 अक्टूबर 2025 को निर्धारित है। वोडाफोन आइडिया बिजनेस सर्विसेज वैश्विक और भारतीय निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी निकायों, लघु एवं मध्यम उद्योगों और स्टार्टअप्स को संचार समाधान प्रदान करती है। सरकार के पास वोडाफोन आइडिया की करीब 49% हिस्सेदारी है, जिसमें लगभग 53,000 करोड़ रुपए के बकाया 2 किस्तों में परिवर्तित कर दिया गया है। 9,450 करोड़ रुपए की नई मांग में से 2,774 करोड़ रुपए आइडिया समूह और वोडाफोन आइडिया के लिए हैं, जबकि 6,675 करोड़ रुपए वोडाफोन समूह को विलय पूर्व अवधि के लिए निर्देशित किए गए हैं। वीआईएल पर पहले से ही एजीआर के रूप में लगभग 83,400 करोड़ रुपए बकाया है, जिसकी वार्षिक किस्तें मार्च से शुरू होकर 18,000 करोड़ रुपए की होंगी। जुर्माने और ब्याज सहित कंपनी की सरकार के प्रति कुल देनदारियां लगभग 2 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस विशाल कर्ज के बीच सरकार के पास पहले से ही कंपनी की लगभग 49% हिस्सेदारी है। कंपनी की नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 6 अक्टूबर 2025 को सुनवाई होने वाली है, जिस पर टेलीकॉम सेक्टर और बाजार की नजरें टिकी हुई हैं। यह सुनवाई तय करेगी कि कंपनी को 2 लाख करोड़ रुपए की देनदारियों से कितनी राहत मिल पाती है और क्या वोडाफोन आइडिया का भविष्य एक बड़ी उथल पुथल से बच पाएगा।